नमस्कार, मैं हूं प्राप्ति तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारती। वैसे तो धर्म और राजनीति अलग अलग विषय हैं, लेकिन राजनीति का भी धर्म होता है। चंद महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मध्य प्रदेश में राजनेताओं द्वारा कथा कराने का चलन जबरदस्त बढ़ चला है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन कथाओं से सियासी समीकरण बदलेंगे? हिंदू कथा वाचकों से किस सियासी पार्टी को लाभ मिलेगा और क्या कथा में उमड़ने वाली भीड़ वोटों में तब्दील होगी? तो चलिए जानते हैं क्या कहती है पब्लिक, सिर्फ पब्लिक फर्स्ट पर। कथा से बदलेंगे सियासी समीकरण? सियासी समीकरण तो नहीं कह सकते हैं मैडम, लेकिन जिन भक्तों के प्रति, बाबाओं के प्रति आस्था है ना, जो मतलब बाबाओं के ऊपर भरोसा करते हैं, तो सियासी बदले या ना बदले, लेकिन लोगों के प्रति जागरूकता तो एक फैला रहा है बाबा, है ना, और बदलना चाहिए। जो भारत देश में आज की स्थिति है, तो जो जातिगत आधार पर भड़काया जा रहा है लोगों को, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में, तो राजनीतिक गतिविधियों के कारण ये सब हो रहा है ना, वही सब करवा रहे हैं, है ना। पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के अंदर ये नहीं है ना। हम भी हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, है ना, तो सब आपस में हम भाई भाई मानते हैं एक दूसरे को। जैसे पड़ोसी हमारे मुस्लिम हैं या हिंदू भाई हैं, कुछ भी होगा तो वही पहले आएंगे। हमारा व्यक्तिगत उनसे संबंध कैसा वो डिपेंड करता है, लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं तो उनके कारण समाज में ये सब देश भावना फैला रहे हैं, है ना। बाबाओं का आश्रम है, इसके कारण ये सियासी संग बदलेगा या बिछड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की अपनी श्रद्धा है, श्रद्धा के कारण लोग बाबाओं के पास जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, कथा में जो भीड़ उमड़ती है उससे वोट पे कुछ असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा मैम। देखिए, सावन का महीना चल रहा है, आप भी जानती हैं, है ना। लोगों के बाबाओं के प्रति या भगवान ईश्वर के प्रति सबकी श्रद्धा अपनी है ना, इसलिए जाते हैं, है ना। कोई वो चुनाव के कारण तो जाते नहीं है ना, किसी पॉलिटिकल रीजन तो कुछ है नहीं। वो तो बाबा के पास गए ना, बाबा जो बोलते हैं तो 100 में 50% लोगों के प्रति वो भावना आएगी। 100 में 100 तो आएगी नहीं, क्योंकि सबकी विचारधारा पॉलिटिकल तो रहेगा नहीं। कुछ श्रद्धा के कारण आपके पास आते हैं, है ना, कुछ सामाजिक आते हैं, कुछ अपनी समस्याओं को लेके आते हैं, है ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है मैडम। मतलब बाबा की पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, सब अपने आजकल श्रद्धा से जाते हैं। उनका कुछ मतलब आजकल बहुत कुछ बोलने हैं कि ये पॉलिटिक्स ऐसा, सबका एक श्रद्धा होता है। अब बाबा अच्छा काम कर रहे हैं, एक हिंदू एकता को जागृत कर रहे हैं, ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं है। धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धर्म की और राष्ट्र की बात करते हैं, इससे किस पॉलिटिकल पार्टी को लाभ होगा, बीजेपी या कांग्रेस? पार्टी को लाभ होना और बागेश्वर धाम, इनका कोई ऐसा संबंध मेल नहीं खाता है। वो उनका एक अपना धर्म पर काम कर रहे हैं, इससे राजनीतिक पार्टी को कोई लाभ होना ये ऐसे तो कोई संभव दिखता नहीं है कहीं से कहीं तक। और जो भी अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी जैसे प्रोग्राम हो रहा है छिंदवाड़ा में, तो ये एक राजनीतिक दृष्टि से तो लोग देख रहे हैं उसको कि भाई कि कमलनाथ जी अपने आने वाले समय चुनाव के लिए तैयारियां कर रहे हैं कि भगवान को मनाना, भागवतें करना, ये तो इनकी एक तरह, वो तो एक अपना धर्म के लिए काम कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि भाई मैं धर्म का काम कर रहा हूँ तो चुनाव जीत जाऊँगा, या ऐसा कोई दिखता नहीं है किसी के चेहरे पे। बहुत से लोग अभी यहाँ भोपाल में भी बहुत सारे जगह राजनेताओं ने अपने प्रोग्राम कराया है, तो इसको राजनीतिक दृष्टि से मतलब उनका राजनीतिक दल में कोई भी मेल नहीं है। हाँ, नहीं। और अगर ऐसा होता, मान लीजिए, तो सबका ऐसा सोचना होता है कि ये कराएंगे वो कराएंगे, जनता को लुभाएंगे। जनता को लुभाने के लिए तो हर एक राजनेता अपना अपना काम अलग अलग तरीके से करता है, और मुझे तो नहीं लगता कि सारा चीज़ धार्मिक दृष्टि से उसी से होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें जनता को लुभाने के लिए, बड़ी बड़ी योजनाएं लाओ, सब कुछ करो तो काम होगा कुछ, तो ये जनता अपने इसमें आएगी। हिंदू कथा वाचकों से किस पार्टी को मिलेगा लाभ, क्या लगता है आपको? मैम, जो पार्टी जैसे कि पब्लिक आ रही है कथाओं में, तो वहाँ पे ऑफकोर्स नेता लोग जरूर आते हैं, अपने पार्टी का प्रचार करते हैं। जैसे आम जनता पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, तो वहाँ पे आ रही उनका प्रचार हो रहा है, तो वो अपने प्रचार के प्रति तो जनताओं को मतलब आकर्षित करते हैं अपनी पार्टी की ओर, तो उनको बराबर लाभ मिलेगा। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि कथाओं के जरिए राजनेता हैं वो अपने प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल प्रचार हो रहा है।
आज में यहाँ पे कथा हो रही है, यहाँ पे कोई मंत्री आएंगे तो उनकी पार्टी का आपको प्रचार हो रहा है कि कहता हूँ आम जनता पार्टी आ रही है, बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है, उनका पार्टी का प्रचार हो रहा है। तो वो मतलब ये चीज़ लग रहा है कि ये पार्टी है इस जगह पे कहता हूँ कथा करा रही है, तो उनका प्रचार एक तरह से हो ही रहा है कि ये पार्टी मतलब जैसे कि संस्था, कोई भी संस्था जैसे कि अपना ये हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रही है या कोई सा भी धर्म हो, बढ़ावा मिल रहा है उनको। प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या बाबाओं की कथा से बदलेंगे सियासी समीकरण? नहीं, कंफर्म नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है। बाबा की कथा क्या है, बाबा लोग तो अपनी दुकान चला रहे हैं कुल मिलाकर, पब्लिक अपना मनोरंजन कर रही है। अच्छा, कथाओं के जरिए। बिल्कुल। पर ये राजनीति को क्यों लिया जाता है इसके बीच में कि जब इलेक्शन आने होते हैं तभी ज़्यादा से ज़्यादा कथाएं कराई जाती है? हर चीज़ का एक मौसम होता है मैडम, उनका मौसम है, बाबा लोगों का मौसम चल रहा है, उनके पैसा कमा रहे हैं। पर हम जो जनता है वो भी तो जो कथा रहती है वो सुनने जाती है, तो हम किस सोच से सुनने जाते हैं? जनता अपना तनाव में रहती है, तनाव को कम करने के लिए कथा में जाती है ना। बाकी सब टेंशन रहती है वो कम करने के लिए कथा में चले जाते हैं, है ना। घर की समस्या है, बहुत सारी समस्या, उनको उससे दूर होने के लिए कथा में चले जाते हैं, टाइम पास होता है, बढ़िया अच्छा है। बाकी ये पक्का नहीं है कि चुनाव से ही लेना देना है, वो तो कथा में तो हमेशा ही भीड़ जाती है ना। बाबा की कथा होगी तो भीड़ आएगी। हिंदू कथावाचकों से किस पार्टी को मिलेगा लाभ? क्या कहेंगे आप इस पर? मेरे को जहाँ तक लगता है कि हिंदू कथावाचकों से बीजेपी को लाभ मिलेगा, जहाँ तक मेरी सोच है कि बीजेपी को ही क्यों? क्योंकि बीजेपी जो हिंदुत्व है ज़्यादा सपोर्ट करती है। बीजेपी का मुद्दा यही रहता है कि हिंदुत्व को सपोर्ट करो, सनातन धर्म को सपोर्ट ज़्यादा करती है। तो जहाँ तक लोग हैं सनातन धर्म को देख के बीजेपी को वोट देते हैं, और जो हिंदू कथावाचक होते हैं उनके भी ज़्यादातर पब्लिक सनातन धर्म को सपोर्ट करती है, इसीलिए वो बीजेपी को वोट ज़्यादा दे सकते हैं। जब से शास्त्री जी आए हैं तो सनातन धर्म पे ज़्यादा वो चल रहा है। जब से शास्त्री जी आए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, जब से सनातन धर्म पे उन्होंने ज़्यादा फोकस ला दिया है, मतलब हर जगह पे सनातन धर्म पर ज़्यादा वो चल रहा है। इससे कोई राजनीति का लेना देना है? जहाँ तक कह सकते हैं 60-40 है, इतना नहीं बोल सकते कि पूरा है, टोटली नहीं है, बस 60-40 चल रहा है। बट सनातन धर्म तो है, सब कुछ नहीं कह सकते। तो देखा आपने क्या कहती है पब्लिक। आप भी देर ना करें और हमारे कमेंट सेशन में जाकर अपना सुझाव रखें। ऐसे ही बने रहिए हमारे पब्लिक फर्स्ट न्यूज़ चैनल में। मैं आपके साथ प्राप्ति तिवारी। देखिए, अपने यहाँ जो धार्मिक सभाएं होती हैं या जहाँ प्रवचन होते हैं, वहाँ साधु महात्मा या जो संत लोग हैं वो कभी कभी अपनी कथा के दौरान राजनीतिक पार्टियों के नाम तो लेने से बचते हैं, पर अपरोक्ष रूप से एक संदेश देने का प्रयास करते हैं कि जो हिंदूवादी पार्टियां हैं उनको वोट करना चाहिए। मतदाता को एक संदेश अपरोक्ष रूप से दिया जाता है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि उस पंडाल में जितने लोग उपस्थित होते हैं उसमें से मुश्किल से 1-2% लोगों पे ही उसका असर पड़ता है। लोगों की मानसिकता आज बदल चुकी है, मतदाता बहुत होशियार हो गया है और बहुत सोच समझकर विचार करके मतदाता अपने मत का प्रयोग करता है। कथा से बहुत असर मतदाताओं के मत पर नहीं पड़ता है। बिल्कुल नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक पक्षीय वोट हो जाए, या अगर किसी संत ने वहाँ से कह दिया कि अमुक पार्टी को वोट करिए तो उसको पंडाल में जितने लोग हैं वो सब उसको वोट करेंगे। ये भारतवर्ष में संभव नहीं है। यहाँ चाहे ग्रामीण मतदाता हो या शहरी मतदाता हो, आज मतदाता बहुत जागरूक हो गया है। और यहाँ जिस तरह से वोटिंग पैटर्न, मैं पिछले 35 साल से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि मतदाता मतदान करने के पहले, हम कुछ भी कहें या राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कहें, पर वो मतदान के पहले हर चीज़ का आकलन करता है और उसी के अनुरूप वोट भी देता है। शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि उनसे किस राजनीतिक पार्टी को फायदा मिलेगा?
देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू उसकी राष्ट्र की बात करते हैं। ये संत लोग, मैं ये कह सकता हूँ कि अपने आर्थिक लाभ के लिए इनको जो भी बुलाता है, अभी कुछ दिन पहले उनका दतिया आगमन हुआ था, नरोत्तम जी ने बुलाया था, और अभी आजकल वो कमलनाथ जी के यहाँ कथा कर रहे हैं। तो इनका कोई एक पक्ष नहीं है, ना ये एक पक्ष की बात करते हैं। इनको जो बुलाता है, आर्थिक पक्ष इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और धर्म को अर्थ से ये बेच रहे हैं। मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय कहा था कि लोग धर्म के लिए, पैसे के लिए धर्म को बेचेंगे, और आज बहुत कुछ जगह यही देखने में आ रहा है कि बहुत बड़े बड़े अमाउंट लेकर ये लोग कथा करते हैं, और उससे आम जनता को कोई बहुत लाभ नहीं मिलता है। जनता सुनने जरूर जाती है। आवाम की कथाओं से बदलेंगे सियासी समीकरण? सर देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल की जनता है ना, जागरूक हो चुकी है। कथाओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और बाबाओं का काम है कि कथा करना, और ऐसा लगता है नेताओं के कथाओं से भीड़ जुटाने के बाद वोट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। कथाओं में जुटने वाली भीड़ से क्या राजनीतिक पार्टी को फायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले होता था, अब जनता जागरूक हो गई है, अब कोई फ़ायदा होने का चांस नहीं है। कथाओं में भीड़ आती है, वो क्या वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी? नहीं हो पाई। वो आस्था के अनुसार आते हैं, लेकिन वोट बैंक अलग होती है। क्या राजनीतिक धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उससे किस राजनीतिक पार्टी को फायदा होगा? धीरेन्द्र शास्त्री जी राजनीति पार्टी को किसी को फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बाबाओं के जो कुछ ऐसे शब्द निकल गए हैं तो जनता को समझ में आ गया है कि ऐसा कुछ नहीं। कथावाचक से सभी सियासी समीकरण बदले? नहीं, ऐसा नहीं है। जागरूक हो चुकी है जनता, और कथावाचकों का काम है कथा करना, पूजा पाठ करना, हिंदू के सनातन धर्म की बातें करना। लेकिन सियासी समीकरण जो चुनावी मुद्दा है वो अलग है, और कथा बोलना अलग है। क्या कथा में जुटने वाली भीड़ से राजनीतिक फायदा होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि राजनीतिक पार्टी को किसी को फ़ायदा होगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि कथा अलग उद्देश्य है और वोट बैंक अलग उद्देश्य है। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इससे किस पार्टी को फायदा होगा? हिंदू राष्ट्र होना अच्छी बात है, लेकिन इससे पार्टी से किसी का कोई फ़ायदा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो किसी पार्टी को फ़ायदा होगा। सभी लोग जानते हैं कि वोट किधर करना है, क्या करना है, क्योंकि आने वाले जो साल हैं वो बाबाओं के साथ नहीं, चुनावी जो नेता चुने जाएंगे उनके साथ बता रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या बाबाओं की कथा से सियासी समीकरण बदलेंगे? बिल्कुल नहीं बदलेंगे। तो नहीं बदलेंगे? इसलिए बदलेंगे, कथाओं से थोड़ी ना वोट मिलते हैं कहीं। कथाओं तो भीड़ जुटाने के लिए कथाएँ की जाती हैं। कथाओं में उम्मीद भीड़ वोट बैंक में तब्दील होगी? बिल्कुल नहीं होगी साहब, कैसे हो जाएगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये लोग कथा सुनने जा रहे हैं, वोट बैंक वोट थोड़ी कराने जा रहे हैं। हिंदू कथावाचकों से किस पार्टी को फायदा मिलेगा? हिंदू कथावाचकों को किसी पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, किसी पार्टी को फ़ायदा नहीं मिलेगा। बाबा लोग भीड़ इकट्ठी कर देते हैं बस, उसके बाद वो तमाम सीधे पालतू चीज़ बताते हैं लोगों को, उनको दिक्कत करते हैं, कई घर में परेशानियाँ कर देते हैं लोगों को दिमाग की टेंशन हो जाती है उनसे। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री से किस राजनीतिक पार्टी को फायदा मिलेगा? किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं मिलने वाला। बाबा से वो धीरेन्द्र शास्त्री जी से भीड़ जुटाना चाह रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, विदेश की यात्रा कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, और पैसा कमा रहे हैं, ये मान के चलो आप।